बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री बोले, इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बताया। नवादा में कहा, भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। जंतर मंतर पर जुटे दिल्ली के मंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं का सामूहिक उपवास। लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों पर बीजेपी का प्रचार प्रसार। राजस्थान के भरतपुर में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अरियालूर में चुनावी रैली को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस तमिल संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को करेंगे असम का दौरा। 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 8 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। आंध्र प्रदेश का नंदयाल सबसे गर्म 44.5 डिग्री टेम्परेचर। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर है भोपाल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे। शाम 6 बजे जबलपुर में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई है। 5000 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में भरेंगे चुनावी हुंकार। 40 एसपीजी कमांडो का भी रहेगा सुरक्षा घेरा। प्रथम चरण में सीधी, शहडोल और जबलपुर में मतदान होगा। मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में भी वोट पड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे जबलपुर में भी पहुंचेंगे और पीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ी फोर्स तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5000 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नोहर पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा नशा तस्करी करने वाले लोगों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा की कमान संभालने के बाद से यह अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 1 किलो 750 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ईश्वरानंद ने कहा कि पुलिस ने गश्त के दौरान नोहर के भद्रकाली मार्ग पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने रावतसर के सरदारपुरा खालसा क्षेत्र निवासी गणेश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। अगली खबर डीडवाना से है, जहां पर चुंगी चौकी पर स्थित वार्ड नंबर 26 की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बदहाल सफाई व्यवस्था से आने जाने वालों को, स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते लोगों में खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बार बार अवगत कराने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा ई वार्ड का ही होगे थे। अच्छा ओई रास्ता होगे ताकि मेन तो वो तो खराब हो रखे थे पार्षद जी ने या फिर नगर पालिका में कियो कोने के
पागल बनाया साडी पागल बनाया कोई काम किसो वार्ड है नगर पालिका सुनाई क्यों कौन कर रही वार्ड नंबर 26 से खेता के दादा दिया आज जमीना नालो छुट्टी में बढ़िया हाथ को बाबू तेरा बड़ो गाड़ी गोड़ा में उतना दुख आ रही है दिल्ली माई नाला में पड़ी नाला की एक भी आप खुद ही अच्छा थे गली का ही हो गया आज तो सारे दुकान डबल भी पड़ गई कमाई डबल पड़ी मोहल्ला का ये अच्छा वाला में रास्ता बनी देरी बिल्कुल नहीं ये भाटा टूटा पड़ा बच्चे लगा बच्चे पड़े गोटन पुलिस ने 68 ग्राम मादक पदार्थ एमडी के साथ 3 आरोपियों का पीछा करके टोकलिया रोड पर गिरफ्तार कर लिया है। गोटन थानाधिकारी सत्यनारायण ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि टोकलिया रोड पर लगाई गई नाकेबंदी के दौरान दिल्ली नंबर की ब्रेजा कार तेज गति से जाती दिखाई दी, जिसे रोककर तलाशी लेने पर मादक पदार्थ 68 ग्राम एमडी के साथ 3 आरोपियों को ब्रेजा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। मेड़ता उपखंड के गोटन थाना क्षेत्र में पुलिस और राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाइमस्टोन से भरे 4 डंपर को जब्त किया गया। इस संबंध में जानकारी लगने पर मीडिया कर्मियों के द्वारा राजस्थान स्टेट माइनिंग एंड मिनरल्स के अधिकारियों से जब कार्रवाई की जानकारी चाहिए तो मौके पर आए हुए अधिकारी अपने आप को अधिकृत नहीं बताते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए और जानकारी देने से इनकार करते हुए वहां से निकल गए। माइनिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ किए गए इस व्यवहार से अवैध खननकर्ता और खनन विभाग के बीच आपसी साठगांठ होने का कारण बताया जाता है। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर लोकसभा आम चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर गोगामेडी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खचवाना गुसाइयाना हरियाणा सीमा पर नाका लगाकर लगातार आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। अब तक सघन जांच अभियान में पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या नकदी बरामद नहीं हुई है। अब तक 400 से भी अधिक वाहनों की जांच की जा चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में आम जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पिछले 10 साल में किए गए विकास कार्यों, घोषणाओं आदि का बखान भी खूब किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अजमेर जिले के जगत प्रताप ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के मेले मैदान में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस सभा से प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर लोकसभा सीट के साथ ही नागौर और भीलवाड़ा सीट को भी साधा है। हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर से एक युवती अपना बकाया लेने के लिए भिड़ गई। उसने 15 रुपए के टिकट के लिए कंडक्टर को 500 रुपए का नोट दिया तो कंडक्टर ने पहले खुले पैसे मांगे। जब युवती ने नहीं दिए तो टिकट के पीछे बकाया लिखकर थोड़ी देर बाद बकाया देने की बात कही, जिस पर युवती तैश में आ गई। वो जबरदस्ती कंडक्टर से अपना 500 का नोट छीनने लगी। इससे कंडक्टर के हाथ में पकड़े नोट फट गए और ई टिकटिंग मशीन भी टूट गई। बस में सवार यात्रियों ने इस मामले का वीडियो बना लिया। हालांकि ये घटना 4 अप्रैल की बताई जाती है। और कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इनामी वांछित अपराधी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से आधा दर्जन तमंचे, एक पिस्टल भी बरामद की गई है। गांव ततारपुर पुराने भट्टे के पास चल रही थी फैक्ट्री और यहां पर यह एक्शन लिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कब्जे से आधा दर्जन तमंचे और एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी वांछित अपराधी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। कब्जे से आधा दर्जन तमंचे, एक पिस्तल भी बरामद की गई है। गांव ततारपुर पुराने भट्टे के पास चल रही थी फैक्ट्री। देखिए, आज इंस्पेक्टर कोतवाली कासगंज और क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें निरीक्षक प्रवेश राणा और विनय शर्मा, इनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें 3 अपराधियों को अरेस्ट किया है। ये अपराधी, जिसमें एक चंदन ठाकुर और प्रिंस ठाकुर और तीसरा हासिम है। इसमें हासिम अवैध असलहे बनाता है। उसके पास से भारी मात्रा में करीब 6 असलहे बने हुए और 11 अर्ध बने हुए और पूरे बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं। प्रिंस ठाकुर और चंदन ठाकुर इन असलहों को बेचते थे और पैसे जो मिलते थे ये बांटते थे। इसमें प्रिंस ठाकुर, चंदन ठाकुर 307 के मुकदमे में कोतवाली से वांटेड भी चल रहा था, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम था।
खबर है देवरिया से, जहां पर रिहायशी झोपड़ियों में आग लग गई। झोपड़ी के अंदर 4 साल का मासूम जिंदा जला। परिजनों में चीख पुकार मच गई है। आग लगने का वीडियो भी सामने आया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। बनकटा थाना क्षेत्र के पकड़ी नरहिया गांव का ये पूरा मामला है। 4 साल का मासूम अंदर जल गया। रिहायशी झोपड़ियों में आग लगी। झोपड़ी के अंदर 4 साल का मासूम जिंदा जला है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, आग लगने का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अगली खबर अमरोहा से है, जहां संदिग्ध हालत में सड़क पर पड़ा मिला जिंदा अपराधी। शातिर अपराधी उम्मीद का शातराना दिमाग, विरोधियों को फंसाने के लिए रच डाली साजिश। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और कट्टे में बंद कर खुद को सड़क किनारे डलवाया। संदिग्ध हालत में सड़क पर पड़ा मिला जिंदा अपराधी। उम्मीद पर हापुड़ में 15 से अधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला बताया जाता है। उम्मीद पर हापुड़ में 15 से अधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां सराफा व्यापारी ने महिला से छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ का ये मामला पीलीभीत से सामने आया है। सराफा व्यापारी ने महिला से छेड़छाड़ की है। पुलिस को तहरीर देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आचार संहिता के दौरान न्याय के लिए महिला दर-दर भटक रही है। पीलीभीत थाना घुंघचियाई का ये पूरा मामला है। आचार संहिता के दौरान महिला न्याय के लिए लगातार भटक रही है। पीलीभीत थाने का ये मामला बताया जाता है। सराफा व्यापारी ने महिला से छेड़छाड़ की है। पुलिस को तहरीर देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उमेश की दुकान पे गई थी पायल खरीदने और अपना मोबाइल गलती से मैं भूल गई थी। फिर दोबारा वापस लेने गई। फिर उन्होंने बोला कोड अपना बताओ। फिर मैंने कहा मैं कोड क्यों बताऊंगी। फिर बोले अपना कोड बताओ। फिर हम जबरदस्ती उन्हें कोड खुलवा के और फोटो को जूम कर करके खींच लिया और सेक्सी बोला। हमें भी सेक्सी बोला, फोटो को भी सेक्सी बोला। और अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं, जहां गगन शक्ति 2024 की तैयारी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर परिचालन की तैयारी की बात सामने आई है। वायुसेना ने जेट विमानों का किया आकलन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर परिचालन की तैयारी की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वायुसेना ने जेट विमानों का आकलन किया। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की होगी लैंडिंग परीक्षण। वायुसेना ने जेट विमानों का किया आकलन। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग परीक्षण की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अंसारी परिवार के घर फाटक का भी दौरा किया है। उनके परिजनों से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि अखिलेश मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा गाजीपुर प्रत्याशी अफजाल अंसारी के भाई की जिस तरीके से मौत हुई, उसके बाद सपा अध्यक्ष परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं, जो देश की जनता के हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। हमने आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं। तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री के ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है।
आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है। इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के आह्वान पर देश भर में 1 दिवसीय उपवास किया गया, जिसके तहत राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान हमारे संवाददाता भरत सेठी ने प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो कार्यकर्ताओं ने आज पूरे देश भर में अलग अलग जगह उपवास रखा है, 1 दिवसीय उपवास रखा है। इसमें मेरी मौजूदगी है लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हमारे साथ बात करने के लिए। सर, किस तरीके की उपवास रखा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, क्या है सर पूरा बताएं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के बेटे और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अवैध गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 1 दिवसीय उपवास पे बैठे हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तानाशाही सरकार को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है, बिजली पे, पानी पे, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की, बुजुर्गों की मुफ्त यात्रा पे, ऐसे तमाम जनहित के काम कर रही है, उस सरकार को परेशान करने के लिए साथ ही विपक्ष के पार्टियां, विपक्ष के नेताओं को अपने राजनीतिक मकसद से परेशान करने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके सरकार को गिराने का, नेताओं को खरीद फरोख्त करने का ये काम पूरे देश भर में चल रहा है। उसी का एक आपको उदाहरण देखने को मिला है दिल्ली में, जिस तरीके से एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। तो आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तानाशाही सरकार को सद्बुद्धि दे, अन्यथा आने वाले लोकसभा चुनावों में देश की जनता इनको सबक सिखाएगी और सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। भरत, लखनऊ। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव के आज मुख्तार अंसारी के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आप उनके घर नहीं गए, वो किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर कार्य करते हैं, तो इससे घृणित कार्य नहीं हो सकता। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चाहे रमजान हो, बिजली हो, वो सब में राजनीति करते हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के मसले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल अपना बंगला बचाने के लिए राज्यसभा गई हैं, जबकि रायबरेली के लोगों ने उन्हें हमेशा सर पर बिठाकर रखा, लेकिन अब तो सिर्फ कमल खिलेगा। सांसद अमरपाल मौर्य आज सलोन और तलोई में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में रायबरेली के त्रिपुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोककर उनका जोरदार स्वागत भी किया है। कि रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये मैं जरूर कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? उनका गठबंधन है कहाँ, वो एक परिवार का और एक लूट खसोट भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन में देश के प्रदेशों को लूट करके रखने वाले आपस में मिल करके उस गठबंधन को बचाने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर जो है पूरे सने हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आप किस कार्यक्रम में आए हैं? मैं जो है अभी सलोन में कार्यक्रम है, अमेठी लोकसभा में कार्यक्रम है, मैं उसी में जा रहा हूँ। कार्यकर्ताओं ने मुझे रायबरेली में जो है अभिवादन के लिए रोका, इसलिए। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के टिहरी लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव हुआ है। पूरे भारत में आप किसी से भी कहीं बात कर रहे होंगे, आप पूछेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि किसी की सरकार बनने वाली, सब कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यही कहते हैं ना? क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनने वाली है? और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप किसी से पूछेंगे कि टिहरी लोकसभा में कौन जीतने वाला है, तो सब कहेंगे भाजपा जीतने वाली है, माला लक्ष्मी साथ जीतने वाली है। बस
बात क्या है, जैसे देश में कह रहे हैं सरकार मोदी जी की बनने वाली है, सीटें कितनी आने वाली है, 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश के सामने 400 पार का नारा दिया है। तो लोग कह रहे हैं 405 आएंगी, 10 आएंगी, 15 आएंगी, कितनी आएंगी, चर्चा इस बात की हो रही है। वैसे ही टेहरी में हो रहा है कि 5 लाख से ज्यादा जीतने का हमने लक्ष्य रखा है। वैसे ही 14 विधानसभा क्षेत्र हमारे इस टेहरी लोकसभा में है, तो टेहरी लोकसभा के इस 14 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी विधानसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं? टेहरी जीतेंगे ना। तो आप सब जानते हैं, अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी ने बताया, श्रीमती राजलक्ष्मी शाह जी, उनके पूर्वजों के बारे में और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से आपने 19 तारीख को कमल के फूल वाले बटन पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। ऐसे ऐसे देश जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते थे, उनको मिलने का समय भी नहीं देते थे, 3-3 दिन उन देशों में रहकर आ जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को भी समय नहीं देते थे। एक कालखंड वो था, और एक कालखंड आज क्या हो गया? एक कालखंड हो गया कि दुनिया के अंदर अगर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करते हैं कि भारत की सरकार क्या करने वाली है। भाइयों बहनों, ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत की तरक्की देखकर यूरोप और अमेरिका के लोग भी अचंभित हैं कि जिसे कभी वो कहते थे सपेरों का देश है, कभी मांगने खाने वालों का देश है, आज वो देश तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम आज जो देश के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, इसने अनेक योजनाएं उन्होंने शुरू करी, ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू करी जिन योजनाओं से सीधे गरीबों को लाभ पहुंचता हो, युवाओं को लाभ पहुंचता हो, महिलाओं को लाभ पहुंचता हो, किसान भाइयों को लाभ पहुंचता हो। अगर मैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे उसमें विस्तार में नहीं जाना है। आप सब जानते हैं आज किसानों के लिए कौन सी योजना है, किसान सम्मान निधि चल रही है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाओ योजना, इज्जत घर किस प्रकार से देश के अंदर 12 करोड़ बनाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर से नल जल योजना, आयुष्मान भारत योजना। अगर योजनाओं की बात करें तो योजनाएं ही योजनाएं हैं, जितनी उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, इन योजनाओं ने हर व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। पहले के समय में भी योजनाएं बनती थी, लेकिन योजनाएं उनको ध्यान में रखकर नहीं बनती थी जिनको जरूरत है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को ध्यान में रखकर केवल योजनाएं बना दी जाती थी। भाइयों बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर एक वर्क कल्चर बनता है, कार्य व्यवहार बदला है, कार्य संस्कृति बदली है। देश के अंदर हर व्यक्ति देश के उत्थान में लग गया है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने अपने 10 साल के कालखंड में, 10 साल से जब वो प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा एक एक पल और एक एक क्षण उनका हर दिन भारत माता को समर्पित है, भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित है। भाइयों बहनों, इसीलिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, और इसका परिणाम है पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, और भी कई सारी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। धारा 370 समाप्त किया है, जो कश्मीर के अंदर हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड जहां देवभूमि है। अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, ये गब्बर सिंह जी की धरती है, ये श्रीदेव सुमन की धरती है, ये जहां आंदोलनकारियों की धरती है, ये जहां देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान देने का काम
देवभूमि के लोगों ने हमेशा किया है। भारत की सेना में सर्वाधिक प्रतिशत हमारे उत्तराखंड का है, देवभूमि उत्तराखंड का है, इस वीर भूमि का योगदान है। उस कश्मीर के अंदर जब तक धारा 370 थी, आए दिन कोई न कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई न कोई शहादत न होती हो, कोई न कोई भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान न देता हो। भाइयों बहनों, उस कश्मीर में दो प्रकार के विषय चलते थे। देश में प्रधानमंत्री अलग, वहां के प्रधानमंत्री अलग। देश में हम तिरंगा लहराते थे, वहां का तिरंगा अलग होता। तो टिहरी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ से इसी बीच एक अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा पत्र। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समर्थन पर धन्यवाद ज्ञापित किया है और अविश्वास की आड़ में बीजेपी ने विभाजक कार्यसूची को अपनाया। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हमारी न्याय की गारंटी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल गांधी ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को पत्र रखा। आशा है इमरान प्रतापगढ़ी न्यायपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करेंगे। ये सारी बड़ी बातें सामने आई हैं। राहुल गांधी के पत्र मिलने से इमरान के गांव में समर्थक हुए गदगद। राहुल गांधी ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को पत्र भेजा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में धन्यवाद ज्ञापित किया है। प्रतापगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस बीच सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से प्रत्याशी बदल सकती है समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से प्रत्याशी बदला जा सकता है। सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा बदले जा सकते हैं, रविदास मेहरोत्रा बदले जा सकते हैं। डॉक्टर आर के ठुकराल को नया प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी यह जानकारी सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से है, जहां पर सपा प्रत्याशी के बदले जाने के आसार नजर आ रहे हैं। डॉक्टर आर के ठुकराल ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि उन्हें प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। सपा ने अब तक दर्जन भर से ज्यादा प्रत्याशी बदले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बदलने के लिए कई बार बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, लेकिन एक बार फिर से लखनऊ से भी ये बात सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक की जानकारी है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को घोषित किया था, रविदास मल्होत्रा को। और अब की अगर बात करें तो इस बार जो है रविदास मल्होत्रा का टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि आरती ठुकराल से मुलाकात जो है वो हुई है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से हुई है और ये मुलाकात काफी खास रही है। लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कई मायने में चर्चाओं का विषय रहा है। हालांकि अगर हम इनकी बात करते हैं तो महानगर क्षेत्र से विवाद करते हैं और इसके साथ ही साथ एमबीबी की उन्होंने पढ़ाई की है और एमडी किया है। और ये अगर बात करते हैं तो साइकिलिस्ट भी है और इसके साथ ही साथ में इन्होंने अखिलेश समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं। जबकि ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी इनके ऊपर दांव खेल सकती है। लखनऊ सीट से जहां पर राजनाथ सिंह का 2 बार से दबदबा है, यानी कि 2 बार के यहाँ के सांसद रह चुके हैं। रविदास मल्होत्रा की बात करें जो मौजूदा समय में यहाँ के विधायक है और लखनऊ मध्य सीट से विधायक है। और इसके साथ ही साथ में लखनऊ सीट पर लोकसभा की सीट पर जो प्रत्याशी बदलने का जुड़ाव है वो पहले भी देखा गया है। समाजवादी पार्टी में कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा के प्रत्याशियों का बदला है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि क्या लखनऊ में भी अपने प्रत्याशियों को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या फिर रविदास मल्होत्रा को भी इस बार लोकसभा चुनाव पाएंगे। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।